दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण और उन संरक्षण देने के लिए लेटर जारी हो गया है और उनको मिलेगा वेतन, जो मिलेगा उनको विच एरियर मिलेगा, जिसके संबंध में हम आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है इसमें। प्रेषक हैं आनंद कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना गया। जी हाँ, ऐसा लेटर बहुत सारे जगह और भी निकला हुआ है, लेकिन ये अभी लेटर फिलहाल गया का है, इसलिए चलिए बात करते हैं। सुबह में मैंने बताया था आप सबों को कि देखिए, आप लोगों का वेतन का भुगतान जो होगा वो प्रारंभ हो जाएगा, और यहीं से मैंने गया से ही मैंने बात किया था, तो वो बताए थे कि इस तरह कैसा करके मैटर है, तो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए। तो अब देखिए, आपका विथ एरियर का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो गया है और आज ऑफिस खुला हुआ है। तो चलिए हम बताते हैं विस्तार से। प्रेषक हैं कौन? आनंद कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना गया। सेवा में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिले के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला गया। और इसमें सारे का अगर वीडियो के अंत तक आप देखिएगा तो बड़ी मजा आएगा और सारी जानकारियाँ आपको एक ही बार में हो जाएगा, आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत आपको होगी ही नहीं। तो चलिए बताते हैं कि किसका कितना होगा और वेतन का भुगतान कब तक हो जाएगा, ये भी हम बताएंगे और एक डेट बताएंगे, उस डेट को भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विषय क्या है भाई। पहले ये देखिए कि दिया गया है, गया दिनांक 18 अक्टूबर 2025। विषय क्या है? विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में। क्या है प्रसंग? क्या है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 2999 दिनांक 14/10/25 महाशय उपयुक्त विषय के संप्रसंग के संदर्भ में अंकित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 2660 दिनांक 26/12/2023 के आलोक में, जो आपका नियमावली में है, आलोक में ये जो आप देख रहे हैं ये तो नियमावली में है ना, ये है नियमावली में। जैसे देखिए ये के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत है। क्या है तो देख लेते हैं, पॉइंट वाइज है। पहला क्या है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण का प्रावधान है। एक दूसरा कहता है कि यह नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार अन्य भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन शामिल हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरा में है कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल के अनुसार वर्ग 1 to 5, वर्ग 6 to 8, वर्ग 9 10, वर्ग 11 12 के मूल वेतन क्रमशः, देखिए क्या है, थोड़ा आप मिला लीजिएगा कि आप किस वर्ग के शिक्षक हैं और आपका मूल वेतन कितना था। 25,000, 28,000, 31,000 एवं रुपये 32,000 से प्रारंभ होता है। स्थानीय, आप देखिए आगे देखिए कितना बढ़िया लिखा है, लेटर बहुत शानदार है। मैं गया के सारे कर्मचारियों को और मैं खास करके डीपीओ सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। एकदम पार्ट बाई पार्ट एकदम बहुत भी बेहतर तरीके से लिखा हुआ है और ऐसा ही सभी जगह से होना भी चाहिए। देखिए और इससे आगे और भी बेहतर है, उसको जब आप देखिएगा तो लगेगा कि आपके पास अब कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरे समय तक इस वीडियो को देखिए। अगर गया के बाहर के भी शिक्षक हैं ना तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए तो आपको पता चलेगा और आप अपने यहाँ भी थोड़ा इसी तरह का लेटर बनवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में जिनका वेतन युक्त मूल वेतन से अधिक है, यानी कि जो अभी मिल रहा है, जैसे 25,000 मिल रहा है ना, तो इससे अधिक है तो उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप निर्धारित किया जाए। यानी कि अगर आपका वेतन 25,000 है और स्थानीय निकाय के शिक्षकों का वेतन अधिक है तो उसके अनुसार होगा। यानी कि पहले आपका वेतन ये आज ये था तो कल वो जो वेतन वो था वही वेतन होगा आपका। जिला स्तर पर वर्ग 1 to 5, वर्ग 6 to 8, वर्ग 9 10 एवं वर्ग 11 12 के वैसे भी शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है कि सूची तैयार कर लेना है। समझ गए? सारे का क्या करना है? सूची तैयार कर लेना है। जब सूची आप तैयार कर लीजिएगा सारे का, इन सारे लोगों का सूची तैयार कर लीजिएगा कितने शिक्षक हैं और इसमें
पाने वाले हैं सारे का सूची तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 5वां में क्या है कि तत्पश्चात युक्त सूची में संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि देखिए क्या है कि 31 दिसंबर को आपका कितना वेतन था, है ना, वो होगा, और उसके बाद 1 जनवरी 2025 से जितना मिल रहा है उसके बाद जितना नियोजित शिक्षकों के वेतन मिल रहा है वो, और जितना आपको मिला था वो उसमें से करके घटा करके शेष कितना बचता है आपका पैसा वो सारा कुछ ऐड होगा इसमें, है ना। अब देखिए क्या है इसमें, थोड़ा आगे देखते हैं। 6 में है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे हो मूल वेतन यानी कि पे प्रोटेक्शन के साथ 3 दिनों के अंदर 3 दिनों में प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय के जो मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के जितने भी जो प्रधान शिक्षक हैं वहाँ ये सारा बना करके, है ना, ये दे देना है। और उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे है बहुत बेहतर फॉर्मेट है। जब इस फॉर्मेट को आप देखिएगा तो आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और देखिए ये फॉर्मेट ये बात का दर्शाता है कि शिक्षा विभाग जो है ना वो कितना आपके लिए आज छुट्टी के समय में भी काम करने के लिए तत्पर है। सो देख लीजिए आप। देखिए क्या है कि कैसे यही फॉर्मेट सबसे महत्वपूर्ण, इस फॉर्मेट को अवश्य जानना चाहिए। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया वेतन निर्धारण प्रपत्र है ये माध्यमिक शिक्षा के अधिसूचना संख्या 2660 दिनांक 26/12/23 के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 2999 दिनांक 14/10/25 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के ज्ञापांक 5575 दिनांक 17/10/25 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के सापेक्ष वेतन निर्धारण का आदेश दिया गया है। ठीक है, के अनुपालन में वेतन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। क्या है भाई, पहले एक में शिक्षक अपना नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, किस कोटि के वो शिक्षक हैं, कौन सा पहले पद नाम और किस कोटि के शिक्षक हैं वो लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्राण नंबर लिखेंगे। उसके बाद 5 में है स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में जो योगदान दिया है वो लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए 6 में है कि क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अभ्यावधि तक कोई सेवा में त्रुटि तो नहीं, यानी कि जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ये बात को लिखना होगा वहाँ पर। फिर स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि, यानी कि स्थानीय निकाय के रूप में से जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में कब योगदान किए हैं, क्या 1 जनवरी 2025 को किए हैं या कब किए हैं उसमें लिखना होगा। उसके बाद आगे है, देखिए आगे है इसमें कि 8वां में देखिए कि दिनांक 31/12/2024 को प्राप्त लेवल, उसके बाद इंडेक्स, फिर मूल वेतन, सेवा पुस्तिका के आधार पर ये सारा कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 को देख लेते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन, थोड़ा देख रही इसको थोड़ा सा और देख लीजिए बढ़िया से कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन, यानी कि जितना वेतन वृद्धि होगा उसका मूल वेतन यहाँ पर दर्शाना होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या है, 10 में है देखिए इसमें है कि 10 में आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर 10 में है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुरूप अनुलग्नम क के अनुसार योगदान की तिथि, आपने कब योगदान किया है, को निर्धारित मूल वेतन, उस समय मूल वेतन आपका कितना बना है, ये सब कुछ उसमें ऐड करना है 10 में। और उसके बाद फिर आपको अगली वेतन वृद्धि की तिथि कब होगा, यानी कि अभी जो हो गया उसमें अगला वेतन वृद्धि का जो तिथि है वो कौन सा होगा ये लिखाना होगा। उसके बाद प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा।
और उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर इसमें होगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को देख लेना है। और निश्चित रूप से आपको पेमेंट जो है ना, मैं बता दूं कि पेमेंट जो है ये सारा कुछ करने के बाद जैसे ही जाएगा ना, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा। और राशि का भी डिमांड ऊपर से किया गया है कि कितना राशि की ज़रूरत है, इसलिए बस ज़रूरत है इसको समय से जाने का और 3 दिन के अंदर इसको जाना है। तो आप जान लीजिए कि आपका जो पेमेंट जो है ना वो छठ पूजा, जी हाँ, छठ तक जो है ना वो आपका 100% पेमेंट जो है ना हो जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।